गुरु वो ममता है ना, उसकी बेटी का मुंडन इसको करवाना है, पर इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा बाल कट कर दें। अभी कितने महीने का? 11 महीने के हो। 11 महीने पूरा महीने 1 महीने हो गए, 20 साल हो गए। एक्चुअली वो घर में वो लोग भी कर देंगे अपने हिसाब से ना फैमिली में, पर वो चाहती हूँ कि आप घर वालों से यही नीचे या ऊपर पूरा वो लेना क्या क्या लाना नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, फूल लेना है ना, एक कैंची कुछ प्रसाद वो तो ठाकुर जी भूख लगता है। कैंची और फ्लावर ठीक और चंद्रिका। नमामि सरं सच्चिदानन्दरूपं सद्गुणं गोकुले यशोदाभियोलो कलाब्धावं वरामृष्टं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजान्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मूर्षासकाम्प श्रीकाङ्ककण्ठ इद्रिकसलीलाभीरानन्दपुण्डे सघोषं आक्षापयन्तं तदीयसितकेषु भक्ति स्तोत्रं प्रेम वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदेन् वा न चान्नं विनेऽहं वरिषादपीयम् इदं ते पूर्णतो गोपालबालं सदा मे मनसामि इदं ते मुखं भोज अवाप्तनीलय वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोपा मुहुष्यम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा नमो देवदामो धरायन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जानाति कृपादृष्टिवृष्टाति दीनं पतानु ध्याने कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव जद्वत् त्वयामचितो भक्ति भाजो कृतो च
तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रजोच मोक्षितमस्ति नमोस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने नमो नारायण विश्वदाम्ने नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो हरे दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा रो राधा दामोदर की जय जय श्री राम। कल क्या पढ़ा याद है? इधरी कौशलीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तं मोक्षं अयन्तं तदीयसित भेषो भक्तिस्तत्तं पुनः प्रेम तत्तं सतावृत्ति बंदे। जो इस प्रकार दामबंधन आदि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों के आनंद सरोवर में नित्य काल सरावर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्त के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्त के द्वारा जीत लिया गया हूँ ऐसा भाव प्रकाश करते हैं। उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ। इधर का से लाभ इसके ऊपर मैंने कुछ लीलाओं की जो है वर्णन किया था। किसको लीला बोला? अलविक्रणी की कथा भी सुनाया। कृष्ण की अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बालचित कथा को हम श्रवण किया था। ये कृष्ण किस प्रकार ब्रजवासियों के घर में मक्खन आदि चोरी करते रहते हैं। चोरी करना कहाँ शुरू किया था? याद अपने घर से। अपने घर से गोपाल चोरी करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे गोपियों के घर में माखन चोरिया दिखाना, इससे नाम हो गया मक्खन चोर। मक्खन शब्द का अर्थ क्या है? माखन, मां माने नहीं, खन माने काम। यहाँ पर काम नहीं है, जहाँ पर प्रीति है, प्रेम, अर्थात गोपियों की हृदय में जो प्रेम धन जो छुपे हुए हैं उसकी चोरी करते हैं। खन माने क्या बोला? काम। तो काम नहीं है, काम नहीं है तो क्या है? प्रेम है। संस्कृत में जो है जस्ट नाउ सी ऑल्सो हैव नाउ। ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। इधरी कौशलीला भी रागी। कृष्ण के इसी प्रकार अनेक बाल लीला को जो है सत्यव्रत मुनि चिंतन आदि करना।
भगवत चिंतन कैसे होना चाहिए? दो प्रकार का होता है। एक है सारसिक उपासना और एक है मंत्रमयी उपासना। जो उत्तम कोटि के जो संत महात्मा जो होते हैं, उत्तम उत्तम महाभागवत, और सारसिक उपासना में जाते हैं, उन्हें अपने रस के अनुसार समस्त लीला आदि चिंतन करते रहते हैं। जिसको कहा जाए अष्टकालीन लीला कहा जाए। क्या बोला? अष्टकालीन लीला में विशेष करके पहले कौन सा होता है? निशांत लीला। निशांत लीला से ही प्रारंभ हो जाता है। जिसे हमारे भक्तिविनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ में 8 श्लोकों के द्वारा अष्टकालीन लीला आदि वर्णन किया गया। बहुत सुंदर ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ बताया? अरे हम तो बताया भजन रस ग्रंथ। 2 ग्रंथ अति अवश्य सबको आलोचना करना चाहिए। एक तत्व सिद्धांत ग्रंथ, एक अष्टकालीन लीला ग्रंथ हो गया। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ पढ़ने से तत्व सिद्धांत में धीरे धीरे प्रवेश करोगे। श्रद्धा से लेकर के कैसे प्रेम तक वहां पहुंच सकते हैं, ये माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में चला विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन किया गया है। और भजन रस ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर जो हरिनाम चिंतामणि के ड्यू पार्ट जो है, ड्यू पार्ट समझे, लास्ट पार्ट जो है, इस प्रकार नाम करते करते और ये समस्त जो है लीला आदि कैसे स्फुरित होगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वेरी नाइसली इन साइंटिफिक वे ये अष्टकालीन लीला आदि वर्णन कर दिया। महाप्रभु जो शिक्षाष्टक जो 8 जो श्लोक है, चेत दर्पण मार्जन से लेकर के अंतिम श्लोक जो है, ये सब श्लोकों की भी बहुत सुंदर है। इसमें श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम ऐसे सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जैसे जैसे साधक भजन राज्य में प्रवेश करते हैं, उस भजन के अनुसार उसी प्रकार लीला आदि स्मरण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं 2 प्रकार की चिंतन, लीला चिंतन होता है। एक सारसी की लीला, एक सारसी की उपासना, और दूसरी मंत्रमयी उपासना। मंत्रमयी उपासना सभी के लिए प्रযোज्य है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसे गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, और कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र जप करते हैं। कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र आदि जप करते करते इस प्रकार नाम चिंतन आदि और कृष्ण के लीला आदि स्मरण करना, ये समस्त दिखाया गया। एक एक लीला में ही उसमें ही वो रहते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर दिखाते हैं, इस प्रकार प्रभु के नाम आदि ग्रहण करना है। इसलिए इसलिए कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। एक मंत्र है उसमें रहते हैं। जैसे पुष्प आदि चयन करके, चयन समझते कि नहीं, क्या चुन करके, और जैसे सुंदर रूप में माला आदि गुंथन किया जाता है, माला गुंथते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने रस भाव के अनुसार भागवत पुराण आदि अनेकों शास्त्र से एक एक श्लोक की जो है चयन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार श्लोक की संग्रह करके फिर उसके चिंतन आदि करना, जिससे रूप गोस्वामी पाद भी उपदिशामृत ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो कर्मेण रसना मनस्य निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलम इत्तम उपदेश सार। रूप गोस्वामी पाद कर मेरे सारे उपदेश की सार क्या है, एक श्लोक में कहा। तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज
तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालमनयत अखिलम इत्त उपदेश सार। तो इसी प्रकार तृतीय श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर रूप में ये समस्त भावों की जो व्यक्त आदि कर रहे हैं। अरे इद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे सघोषण निमज्जनतम आक्षा पयंतम तदीयसितज्ञेषु भक्तिजितस्तत्तम पुनः प्रेमस्तत्तम शतावृत्ति वंदे। इस प्रकार समस्त घोषपल्ली के सघोषण, सघोष माने अपने घोषपल्ली यानी गोकुल वासियों की अर्थात गोकुल में वास करने वाले प्राणी समूह की अर्थात अपनी लीला शक्ति से प्रकटित प्राणीगण आनंद रसमय अर्थात अगाध प्रेम समुद्र में उनको स्वरूप डुबाया है, अर्थात निरंतर प्रेम स्वरूप में सरोवर उसको डुबाते रहे आनंद समुद्र। एक तो भक्ति से तत्तम अपनी भक्तवश्यता आख्यान पर्यंतम बताने वाली तम ईश्वर दामोदर पुनः प्रेम पूर्वक अर्थात शतावृत्ति सैकड़ों बार बार मैं वंदना करता हूँ। इस लीलाओं के द्वारा कृष्ण जो ऐश्वर्य मार्ग जो भक्त होते हैं इद्री ईशतज्ञेषु जो भगवान के प्रति कैसे भाव रखते हैं, ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं भगवान। ये कृष्ण दिखाते हैं ये ऐश्वर्य भक्तों के निकट भगवान वशीभूत नहीं होते, उनके वशीभूत कर नहीं पाते। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि जो भक्त लोग हैं उनके प्रेम के द्वारा भगवान संपूर्ण रूप में वशीभूत नहीं होते। ब्रज में ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत होते। इस करके नंद, यशोदा, सुवर्ण, सीता, राधा आदि गोपियों की प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते हैं। सखा सबको बारी करी स्कंद आरोहण तुम्ही कौन बड़ लोग अंत में सम। सखाओं सबका भाव के द्वारा कृष्ण कैसे वशीभूत हुए, कांध में चढ़ जाते। कौन? सखा लोग। सखा लोग कृष्ण के कांध पर चढ़ जाते हैं। कांध, भगवान के कांध पर कोई चढ़ सकता है? देखो सुवर्ण श्याम आराम से बैठ जाते हैं। उनके जो है क्या बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, घोड़ा बना पीठ पर बैठ जाते हैं। कृष्ण लुढ़क जाते हैं। नंद महाराज कहते हैं बेटा मेरा खड़म लेकर के आओ। बाल गोपाल ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और नंद महाराज के खड़म है ना, पादुका जो है उसके थोड़ी सी ऊपर उठाया, फिर लुढ़क जाते हैं, फिर पुनः उठाते रहते और उठा करके नंद महाराज की खड़म को कहाँ रखते हैं, अपने सिर पर रख कर चलते हैं। देखो इतना सुंदर लीला आदि करते हैं। जिनकी चरण कमल की धूल प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता कठोर तपस्या करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय कैसे है, निर्मल का पवित्र निर्मल हृदय है। उस निर्मल हृदय में गोविंद के बैठाने के लिए आसन बिछाते हैं। जैसे आप अन्न करते हो ना, अन्न करने के कैसे पहले आसन बिछा देते, उसी प्रकार गोविंद के हृदय में बैठाने के लिए ब्रह्मा क्या करते हैं, अपने आसन बिछाते हैं, पवित्र आसन। महिला आसन नहीं है, 2-4 साल यूज किया, पड़ा हुआ था घर में, काम दूर लगा हुआ है उसको, यही पवित्र निर्मल आसन बिछाते हैं। आसन काले लोग दिखाए ना, क्या बोले, सजाओ हो पवित्र कुंज सजाओ को, कितना सुंदर। और उसमें
वो क्या बोले, सुगंधी आदि पुष्प आदि के डाल, कितने सुंदर भाव के प्रकाश कर है तो बांग्ला कीर्तन, समझ में तो आया नहीं कुछ। हाँ हाँ, कितना सुंदर है। आता गुलाब, गुलाब की जल, भगवान तब तो बैठेंगे पवित्र आसन में, भगवान विराजमान होते हैं। तात्पर्य क्या है, मेरे हृदय यदि निर्मल हो, उस निर्मल हृदय में गोविंद बैठते हैं। ऐसे तैसे थोड़ी बढ़ी, बोले ब्रज में तो धूल में बढ़ी, अरे ब्रज के धूल धूल नहीं है, वो क्या है, वो अपराध चिन्ह में ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, ये धूल दिखाई पड़ते हैं, किंतु ब्रज की धूल धूल नहीं है क्या चीज, ब्रज गोपियों की चरण धूली कहा जाता है। देख, यदि साधारण धूल होते तो गोविंद ऐसे थोड़ी लुटपुट खाते। इतने सुंदर पवित्र, तात्पर्य क्या है, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उधिरूढ़, मोहन और मदनाक का भाव है। दूसरी मठ में इतना बोलते नहीं, मदनाक का भाव नाम सुनते ही ये लोग, अरे ये कहाँ, ये सब क्यों बोल रहे हैं। हम तो बार बार हर रोज और दिन में 10 बार बोलते रहते हैं, इसलिए आप लोग सुनते सुनते सब थक गए, याद रखते नहीं है। फिर मैं जब चला जाता हूँ 2 महीने बाद आते हैं, जब भूल जाता है। बात ही सही है कि ये श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अणुति अणुति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम की आगे जाकर के अनेक प्रकार के स्तर बता दिए जाते हैं, जैसे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उधिरूढ़, मोहन, मदनक महावत। मैं इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, 2 प्रकार के ब्रह्मा कहा जाता है, एक है बैराज ब्रह्मा और एक है हिरण्य ब्रह्मा। जिस कल्पों में ऐसे योग्य जीव नहीं मिलता, स्वयं भगवान उस ब्रह्म पद के जो है स्वयं ही जो है एक्वायर करते हैं। उस समय जो ब्रह्मा के जो कार्य आदि करते हैं, उस ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्य ब्रह्मा। और कोई जीव 100 जन्म 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन करके, तो अब वो ब्रह्म पद के जो परमेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। परमेष्ठ में ब्रह्म है, ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं जीव तत्व, उस ब्रह्मा की कहा जाता है वैराज ब्रह्म। तो इतने कठोर तपस्या के चित्त के कैसे रखते हैं, निर्मल है, पवित्र हृदय में ऐसे जो है आसन बिछा देते, और उस आसन में कभी भगवान प्रकट होते, कोई भी नहीं होते। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नतप नखाग्र मरीचि, मरीपो को सहीपात का भगवान की चरण कमल की छटा जो है कभी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित होते, कोई भी नहीं होता, तो जरूर नहीं है। आप बताओ, इसलिए कह रहे हैं तदियो इस तक गेसु, इसी तक माने भगवत बुद्धि राखने वाले, ऐसे व्यक्ति के प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते। भगवान किस प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, एकमात्र रज प्रेम के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं भक्ति पुनः प्रेम तत्व शतावृत्ति वंदे, तत्वव्रत मुनि अत्यंत दीन होकर के कहने उन दामोदर कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ। इस कथा में अनेकों लीलाओं की कथा हमने बताया। लीला तो अनेक ही है, कितने लीला बोलते जाए समाप्त नहीं होता है।
इसलिए फल विक्रय की कथा भी हम लोग श्रवण किया है। इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिदिन ऐसे सुंदर सुंदर लीला करके सारी घोषपल्ली को आनंद प्रदान करते हैं। घोषपल्ली माने जो दूध दूध आदि बेचने वाले जो है उसके घोष का है, क्या बोला, मिल्क मैन, जो दूध आदि की बिजनेस करते हैं उसके घोष का है घोषपल्ली। दूसरी होता है एक घोष वर्ण होता है और एक होता है अघोष वर्ण होता है। चलो इस संस्कृत में समझ पाओगे। ग्वाल जो है ग्वाल बाल सब, घोषपल्ली माने क्या बोलते हैं, अरे घोषपल्ली जो दूध की काम करते हैं। जिस पल्ली में, पल्ली माने गांव, अच्छा अच्छा, जिस गांव में ग्वाले सब रहते हैं और वो क्या दूध दोहन करते रहते हैं। 3 बजे वो लोग उड़ जाते हैं, गायों की जो है सेवा आदि करते हैं, गोबर आदि अलग करते हैं, गायों को भी स्नान भी कराते हैं, संग स्नान करे, गायों के भी स्नान करना पड़ता है, आज जगह को साफ सुधार करना पड़ता है। कैसे सुंदर व्यवस्था है। और गोबर को टोकरी में लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, फिर उसको कंडा देते हैं, तपतपाते हैं, बहुत काम होता है। एक गो पालन करने के लिए अनेकों काम करना पड़ता है। गायों के परिचर्या करना, खिलाना पिलाना, नहाना धुलाना, ये सब करना। नहीं तो ऐसे गाय थोड़ी दूध देती है। अच्छी दूध निकालने के लिए गाय को क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा ना, बिना खिलाने से दूध कैसे देगी। हाँ देखो यहाँ पे श्री गुरुदेव कह रहे हैं घोषपल्ली अर्थात ब्रजवासी। श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अपने मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा आनंद सागर में सराबोर कर रहे हैं, जिनको श्री कृष्ण के प्रति भगवत का ज्ञान है कि वे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनादि सबके आदि घटन अघटन शक्ति का असमर्थ सब भगवान है, उसको दिखा रहे हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूँ। भगवान क्या ये सब लीलादि के ब्रज की लीलादि के द्वारा किनको दिखा रहे हैं, जो ऐश्वर्य मार्ग में रखते रहने वाले जो है, अर्थात जो भगवान कृष्ण के प्रति क्या रखते हैं, ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं। ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये देखो मैं ब्रज में इस प्रकार ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत है। भगवान की जो शक्ति का है उसके घटन अघटन पटियसी असमर्थ दस
स्वयं सब कुछ होते हुए पर भी कुछ कर नहीं पा रहे। इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को उठाते हैं, इतने शक्ति है, कोई सच है कि नहीं है? अलबत्ता 21 मील गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया है? उठा सकते हो है? 10 किलो वजन जो है एक पत्थर का आप उठा नहीं पा रहे है? और कृष्ण इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के 9 मील ऊंची है, कितना इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन के हाथ में। इसलिए कहा जाता है ब्रज में इतने जो ऐश्वर्य है और दूसरी जगह में नहीं है। कालिया नाग के 100 फनों के ऊपर 1000 फन पर उन्हें नृत्य करने लगे। मनुष्य के लिए संभव है, साधारण मनुष्य के लिए संभव। आग को पी लिया दावानल पान है, एक बार नहीं 2 बार आग पी ली। देखो आग पी सकते हो, पी नहीं सकते। यहां पर भी कह रहे हैं जिस भक्त के वशीभूत होता हूं उसके बतला रहे हैं कि चतुष्टन में भी भक्ति है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद जी, उद्धव जी, जादवगण आदि सभी भक्त तो है, किंतु ऐसे भक्ति से भी मैं कभी वशीभूत नहीं हो सकता। वैचित्र शिथिल प्रेम नहीं मोर पितो, वे मेरी स्तुतियों करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, किंतु ब्रज के सुबल सदाम मधुमंगल मैया बाबा नंद बाबा सर्वोपरि यदि गोपियों की भांति भक्ति हो तो वशीभूत होंगे। इन गोपियों की भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा जी है। राधा जी की किंकुरियों की भांति भक्ति हो तो श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से वशीभूत हो सकते हैं। जत किंचित न क्या श्लोक बोला था, ये कृष्ण राधा जी जब मान कर लेती है उनके कुंज में आकर के जत किंकुर से बहुत से खोलू काकु वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौली जस्सा कदार सनिधि विश्वभानु जाया तत्किल कुंजे भवनांगन मार्जन प्रबोधानंद सरस्वती पाद कार्य। जिस कुंज में श्रीमती राधा रानी मान करके दरवाजा बंद कर देती है और उसी कुंज में कृष्ण आकर के कैसे बार बार नतमस्तक होकर के सब स्तुति आदि करते हैं। देखो कितने सुंदर। उस कुंज के बाहर कौन खड़ी हुई है? सखियां खड़ी हुई है, उनके चरण में गिरगाड़ आते पैया में पड़े। देखो कितना सुंदर, इसी की कहते हैं कृष्ण की जय। ऐसे मधुर लीला जो है ये कहते जत किंकुर सुबोधो खोलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौली जस्सा कदार सनिधि विश्वभानु जाया तत्किल कुंजे भवनांगन मार्जन। उस कुंज की जो झाड़ू जो ये है, मैंने कुंज में जो झाड़ू दिया जाता है, झाड़ू दिया कभी? कहाँ दिया झाड़ू? और मैं झाड़ू लगाते कर, घर तो छोटा सा 1.5 इंची घर है 3 आदमी रहते हैं, 4 आदमी रहते, झाड़ू कहाँ दे देते? कहाँ देते? रास्ता में झाड़ू दो, बोले घर में तो है ही नहीं, जगह है ही नहीं झाड़ू देने का, कहाँ झाड़ू दे? घर छोटा है, अच्छा है ना बड़ा घर हो तो ज्यादा काम होता है, ज्यादा काम रहता
है, छोटा घर है वो, तो एक थोड़ा सा ऐसे लेकर पूछते हो गया चलो। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कार्य जिस कुंज में राधा जी मान करके मानवती हो जाती है, उस कुंज के बाहर कृष्ण कैसे गिड़गिड़ाते रहते हैं। इसलिए प्रबोधानंद उसी कुंज के एक झाड़ू के एक सलाखा होकर मेरा जन्म हो जाए, जीवन सत्य है। वृंदावन की धूली कना लेकर होकर के जन्म लेना भी सामान्य नहीं है। इसलिए तो उद्धव जी करें अशाम हो चरण जुषाम हो शाम वृंदावने किमपि गुल्मो लतो सीधना जा दुष्ट सजन आर्य पतन चेत्वा भेज मुकुंद श्रुति भी विमित। इतने सुंदर ही भाव है। वृंदावन में तीनों का तृण होकर जन्म ले, घास होकर जन्म ले, घास के लिए क्यों बड़े बड़े वृक्ष होकर जन्म लेते। बोले देखो छोटे छोटे वृक्ष नहीं कर, राधा आदि गोपियां महाभाव में स्थित होकर कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके जब दौड़ लगाती है तो उनकी चरण कमल के धूल कहाँ पड़ जाते हैं, तृण घास के ऊपर चलते हैं। तो राधा जी की चरण कमल की स्पर्श हो जाएगा। जिस घास के ऊपर राधा जी चरण रखते हैं, देखो वृंदावन की घास कैसे शोभा करे। जत अशाम हो चरण रेणु जिसाम हो सा वृंदावन किमपि गुल्म ललतो सिद्धन जा दुस्तज सजन आर्य पथन चहित। वह समस्त गोपियां आर्यपथ माने पति पत्नी के जो सत्यत्व जो क्या बोले नियम कानून सब कुछ त्याग दे करके कैसे दौड़ रहे, आर्य पथन चहित प्रत्येक है। अपने लज्जा मान धैर्य गुरुजनों की गंजना आदि है, गंजना समय गाली गलौज है, सबको क्या कर देती है, त्याग देती है। इसलिए जो साधक जब भजन आदि करते 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 जब उस स्थान पर पहुंच जाते, सखी समाज में जब जाते ना, जाने के पहले सब ट्रेनिंग करके सब भेजा जाता है, ऐसे नहीं चले जाओगे है। आज इसलिए कहा जाता है पहले है क्या, मंत्र सिद्धि, साधन सिद्धि, 5 प्रकार की सिद्धियां दी, स्तर दिखाए, 5 प्रकार की सिद्धि के स्तर दिखाए। स्तर समझ स्टेज लेवल 5 मंजिल में चढ़ना पड़ेगा ना धीरे धीरे, ऐसे नहीं गोपी ऐसे थोड़ी बन जाए। साधन सिद्धि पहले तो आसन सिद्धि, तो एक आसन में बैठ नहीं पाते, आसन सिद्धि पहले होनी चाहिए। आसन में एक आसन में बैठ, आसन सिद्धि कहते हैं। साधन सिद्धि एक एक सिद्धि की बात। मंत्र सिद्धि जो मंत्र आदि जो प्राप्त किया है, कौन सा मंत्र प्राप्त किया, गोपाल मंत्र, काम गायत्री आदि, ये सब मंत्र आदि जप करते करते सिद्धि प्राप्त परफेक्शन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है मंत्र सिद्धि, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, और इसके बाद वसुसिद्धि के बाद परिकर जैसे है, परिकर रूप गणित, परिकर तो नित्य सिद्ध जो है उनकी परिकर का है, किंतु साधक भी जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चलता है, परिकर बलि गणि, उसमें शब्द लिखा है परिकर बलि गणि, ये सब एक है परिकर होता है जो कृष्ण, जो राधा आदि के जो है उनकी सर्वशक्ति के जो प्रकाश है, जैसे ललिता विशाखा रूपांजलि, ये सब राधा जी की क्या है, सब काय भर स्वरूप है। ललिता दिशा का अनुसार
काय विहरो है। तो आप ललिता विशाखा नहीं बन सकते। यदि कोई कहे मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं, मैं नंद महाराज हूं, मैं जशोदा हूं, इसे कहा जाता है अहम ग्रुप सना में चले। तो एक प्रकार अद्वैतवादी, उसमें भक्ति नहीं है। इसलिए साधन भजन करते करते ऐसी स्थिति में चल सकते। तो अब भगवान क्या करते हैं, पहले प्रकट लीला में उसको ले लेते हैं। उसमें प्रकट लीला के आने के, वो भी प्रकट लीला में लेने के पहले अच्छी तरफ से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। योग माया ऐसा सब व्यवस्था करें। आज चिंता मत करो, जाओ केवल हरिनाम करो, हरि कथा सुनो, सब ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे मिलिट्री में व पुलिस में भर्ती होने के लिए नियम कानून होता है, सिलेक्ट होने के बाद ही फिर उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है। पूरा ट्रेनिंग जब परिपक्व हो जाता है फिर उसके मैदान में उसको भेजा जाता है। ऐसे दिए देंगे बंदूक लेकर के किसी को गोल मार देंगे। पहले एक लट्ठी दिया जाता है उसके हाथ में, रोड में वो है ना पुलिस है, उसके हाथ में क्या देते हैं, एक लट्ठी देते हैं, मारते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है 5 प्रकार ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या करना करनी सविजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, 5 प्रकार ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसे सखियों के समाज में कैसे बात करना है, करना करनी सविजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, कैसे कानों की तरह कैसे बोलना पड़ता है, किसी की दूसरे की सुन ना ले। एक सखी दूसरे सखी के साथ कैसे बोलते हैं, इस पर है धीरे धीरे बोलते रहते, केवल उनकी सुनाई पड़े, दूसरे की नहीं। करना करनी सखी जन विजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया। निर्जन स्थान में नायक नायिका का किस प्रकार स्तुति का किया जाता है। एक दूसरे के निकट क्या करते हैं, गुणगान कीर्तन करते हैं। राधा के निकट कृष्ण की गुणगान करते रहते, कृष्ण के प्रति कैसे उनके कैसे कृष्ण के प्रति कैसे अनुराग वृद्धि हो। कृष्ण के प्रति कृष्ण के निकट राधा जी के गुणगान करते हैं, और राधा जी के निकट कृष्ण के गुणगान करते हैं। नायक नायिका के इसी प्रकार जिसके द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, द्वितीयों का काम है, कई प्रकार के द्वितीय होते हैं। एक है आप्तद्वितीय, संग द्वितीय, इसमें द्वितीय के अनेक प्रकार में विभाजन करके दिखाए। द्वितीय स्तुति कैसे स्तुति आदि करना है इस तरह। और दूसरी करना करने का विजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है। श्लोक में करना करने सृजना द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, और प्रतिजन को किस प्रकार वंचना करने, वो याद रहता है। ऐसी और बधिरता है, जो भी उपदेश देते सब हाँ जी करते, सिर आप घुमा देते, कान में बिल्कुल घुसता ही नहीं। बधिर समझते हो, जब है बहरापन, सुनाई नहीं पड़ता, सुने तब तो सुनता है, कान तो खुला रहता है, सुने ही। 1000 उपदेश दो, कहते देखो तुम लोग कुलवती हो, ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नियम का पालन। जितने भी बोलो सब बधिरता। और हाँ, सब समय कैसे कैसे रखो, कान को जो उत्कर्ण
कान को जो खोल करके रखो, कब बंसी बज जाए और बंसी की ध्वनि सुनते ही दौड़ कर निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो आज निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री। उस समय से ब्रज स्त्रियां कैसे कान खोल करके रखती है, कान को बिल्कुल खोल करके रखते, कब गोविंद की बंसी बज जाए क्या बता है? बंसी ध्वनि सुनते ही गोपियां क्या करती है, बस गृह समस्त कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ लगाते हैं। इसे कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्ते है। देखो और ऐसे के आज और सब गोपियां सब दौड़ लगा रहे हैं, किंतु ऐसे की जुगमा की ऐसी क्रिया है, एक गोपी दूसरे गोपी के साइड बाय साइड जो है दौड़ रहे हैं, किंतु एक दूसरे के देख नहीं पा रहे। क्यों? उनकी चित्त मन गोविंद में ही लगी हुई, न दाएं न बाएं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे कहावत है, बाघ है ना, बाघ जो शिकार करते हैं ना वो टारगेट रखते हैं, वो दौड़ पड़ते हैं। यदि शिकार को पकड़ लिया तो लिया, नहीं तो आगे और आगे नहीं जाए, वो आगे चला जाएगा है? समझ में आया क्या बोला? बाघ जो टाइगर जो है, जब मानो अपने जो वो हिरण की शिकार करना उसमें कूद पड़ता, मिला तो मिला नहीं, वो आगे चले, पीछे घूम करके नहीं देखेगा। ऐसे कहा जाता है बाघ के जो सिर जो होता है ना वो भारी होता है, और ये धाड़ जो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, बड़े बड़े भैंसा को और के उसको मार कैसे लटका लेता, हाथी को है दांत से ऐसे उठा करके ले जाता, समझ रहे? हम इसलिए कह रहे हैं कि गोपियां जो जब वंशित ध्वनि सुन करके जा रहे हैं, इसलिए निसम्म गीतम तदनंग वर्धन, वंशित ध्वनि सुनते ही उनके हृदय में जो कृष्ण को ये प्रगाढ़ जो प्रेम उत्कंठा जो थी मिलने के लिए है, वो इतने प्रबल हो जाती है, बस दौड़ लगा दी। और कुछ ना पीछे देखना कोई आ रहे कि नहीं आ रहे, आगे पीछे कुछ नहीं। इसे कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त। कृष्ण गृहीत मानस आजग्नु उत्तम अलक्षित सजत्र कंत जबलो कुंडला। इतने सुंदर वर्णन है। और उस समय तो गोपियां जब दौड़ रही है ना, उनकी जो कुंडल आदि इतने सुंदर हिलते रहते हैं, बहुत सुंदर इसमें वर्णन होते हैं। गोपियां जब दौड़, गोपियां कोई साधारण नहीं है, अपने काम तक गोविंद के साथ मिलना है बस, और कुछ नहीं। इसलिए इस श्लोक यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। लोग याद करते कि नहीं? कुछ याद श्लोक याद करो। और फिर शिक्षा दिया, 5 हो गए। 5 प्रकार के विषय वहीं पर पढ़ाया जाता है, अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। करना कर्णिंग विजन द्युति स्तुति प्रक्रिया, पतु वंचने चातुरिका, पतु वंचने चातुरिका, कैसे प्रदीप अर्थ यानी गुरुजनों के किस प्रकार वंचना करना है। कहते हम पानी भरने के लिए जा रही है, घर में घड़ा में भरा हुआ है पानी, उसको क्या कहते हैं? फेंक दे। अगर घड़ा में पानी है ही नहीं, ऐसे करके घड़ा लेकर के जमुना की तरफ चले अनेक हो जाए। और इसके बाद कुंज कृष्ण के कुंज प्रयाणे निशि, रात्रि काल में किस प्रकार यात्रा करना है। बादिरम गुरु बाच, बधिरता सुनाई नहीं पड़ता है,
सारे जितने उपदेश देते रहे। करुणा करुणी सृजन विजन स्तुते प्रक्रिया प्रतुर्वंचक चातुरी गुणानिका कुंज प्रयाणे निशि बाधिज गुरुवाची वेणुर्विदुरताम उत्कर्णति व्रतान ईश्वरेण तवाद्य कृष्ण गुरुनां गौरी गणं पठति। बहुत मेरे भाव ये कहते हैं वेणुध्वनि श्रवण करने के लिए कान लगाए रखने के लिए शिक्षा भी दे दी थी। कान के खुल कर है ये समझ, इसलिए ये समझते बहुत सुंदर भक्ति। ये श्लोक कहाँ की है? भक्ति रसामृत सिंधु की है, रूप गोस्वामी पाद इतने वर्णन करें। तो इसी प्रकार हम करें 3 नंबर श्लोक में इंद्री कसोईला भी आनंद करने जिसमें कदा ब्रह्मादि बड़े देवता लोग जिनके चरण कमल की ध्यान में प्राप्त नहीं कर पाते है। और देखो ऐसे ब्रज की भक्तजन गोविंद की किस प्रकार बांधे देते हैं। मां जसोदा गोपाल के रस्सी के द्वारा बांधे दिए। राधा आदि गोपियां अपने प्रेम के द्वारा गोपी कृष्ण कैसे बांधे, फूलों के मालाओं के द्वारा बांधे। माधुर्य भाव ब्रज में कृष्ण के वशीभूत करने के लिए एक सख, दूसरी वात्सल्य और तीसरी माधुर्य भाव। सख भाव के द्वारा पूर्णता नहीं होता है, पूर्णता रूप में उसको वशीभूत नहीं कर पाते। वशीभूत तो होते हैं किंतु पूर्ण रूप से नहीं। वात्सल्य भाव के उसके अधिक रूप में होने पर भी वो भी पूर्ण नहीं होता है। और माधुर्य भाव के द्वारा कृष्ण वशीभूत। तो इसी प्रकार ये समस्त लीला आदि करते रहते हैं। यहाँ पर गुरुदेव भी वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। जब श्री राधा जी को अनायास में अहित की मान हो जाता है तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? स्मरगरुड़ खंडनम मम शीरसि मंडनम देहि पदपल्लव मुदार। ये श्रीमती राधिके आपके मान रूपी गरल, गरल माने विष, इसको उठा ली। स्मर गरल खंडनम मम शीरसि मंडनम, मेरे सिर को जो है आपके चरण में मैं रख देता हूं। देहि पदपल्लव मुदार। अंत में कहते क्या कि राधे आपके चरण कमल पे जो है मेरे सिर पर रखिए। इतना करें। यहाँ पर गुरुदेव वर्णन करते हैं ऐसी राधा जी तो की बात ही क्या। श्रीमती राधा जी की सहचरियां रूपमंजरी तथा रुतमंजरी की जब श्री राधा जी के आदेश से श्याम सुंदर को अपने कुंज में प्रवेश करने में निषेध करती है तो उनकी पहिया पकड़कर कुंज में प्रवेश की आज्ञा चाहती है। उनकी चरण में गिरकर चाटुकारी लोलू चुप करते रहते हुए प्रार्थना करते हैं। बताओ तो ऐसे कैसे श्रीमती राधिका दास हो जाए। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते हैं जैसे हमें भाव हृदय में प्रकटित है
ये परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण, किसके चरण में आज लुटपुट कार्य? राधा जी तो बहुत दूर, राधा जी तो कुंज में बैठी अंदर में। ये समस्त जो सखियां जो है मंजरी आदि खड़ी हुई, कहते थोड़ा कुंज प्रवेश में अनुमति दे। और सखियां क्या कहती, मंजरियां क्या नहीं। तब कृष्ण बार बार उनके चरण में नतमस्तक होकर के, सिर झुका करके ऐसे प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, कदाप जो तब बिना वरदाश्रमेव नन्नत कदापि समय कील देवी जाचे सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्सायते मम रसस्तु सत्यम। अर्थात ये देवी श्रीमती राधिके, आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, किंतु मैं आपके इसी चरण कमल में सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। आपके सख पद के लिए मेरा कोटि कोटि बार बार नमस्कार है। मुझे तो केवल मात्र आपके चरण कमल की सेवा में रस है, आनंद है। प्रबोधानंद सरस्वती भी कृष्ण लीला में तुंग विद्या है, वो भी दासी पद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर जत किंकुरु सुभोष कलुका गुवान नित्यम परस पुरुष सुखंड मूले जशा कदार संधि विश्वानु जाया तत्कलिकुंजे भवनांगन मार्जन श्याम। गोपियों की इस प्रकार भाव है, वह गोपियों के भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। कौन बोल रहे? रघुनाथ दास गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती बात कर रहे, ये गोपी भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। इसलिए कहते हैं ये समस्त लीला बहुत गोपनीय कथा है। राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास वात्सल आदि भावे ना है गोचर। राधा कृष्ण की ये समस्त जो कुंज आदि में जो लीला होती है, ये अत्यंत जो है गोपनीय लीला है, अत्यंत गुण कथा है। दास रस के जो सख वात्सल आदि भक्त के लिए संभव नहीं, दास वात्सल आदि नहीं, ये सब गोचर। सभी एक सखी गणे तथा अधिकार, सभी एक सखी गणे तथा अधिकार सखी हुईते होय यह लीलार विस्तार। सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादन। सखी बिना यही लीला अन्य नहीं गति, सखी भावे जे तारे करे अनुभूति। राधा कृष्ण कुंज सेवा सत्य से ही पाए, सही सत्य पाइते आर नहीं को पाए। इस सखी भाव प्राप्ति करने के लिए इसमें चिंतन करना पड़ेगा। हरिनाम तो सभी करते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी भी ना क्या बोले, हरिदास ठाकुर भी हरिनाम करते, 3 लाख हरिनाम करते, किंतु ब्रह्मा जी ये चिंतन नहीं कर पाए और हरिदास ठाकुर ये चिंतन कर नहीं पाए कि मैं राधा जी की ऐसे दासी बन जाऊं। तो हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा और प्रहलाद के जो है मिलित कंबाइंड फॉर्म, प्रहलाद एंड ब्रह्मा आधिकारिक दास है। ये कुंज सेवा में प्रवेश कर नहीं पाते। ब्रह्मा जी की स्तुति में आ रहे हैं, ब्रह्मा जी का जद गोकुल भी कतमा अंग्री रजो अभिषेक। वृंदावन में जन्म मेरे लिए तो संभव नहीं, कहां पर हो जाए? गोकुल में है, ये वात्सल्य के स्थान जो है गोकुल में, वो भी ब्रजवासियों की घर में एक पत्थर होकर मेरा जन्म हो गया। विशेष करके जो घर में झाड़ू देने वाली है, मथुरा में टॉयलेट साफ करने वाले,
वो लोग ब्रजवासियों के घर में जाकर के टॉयलेट आदि साफ करके जब आते हैं और अपने पैर आदि साफ करने के लिए एक पत्थर यूज करता है, वो पत्थर होकर के मेरा जन्म हो गया। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा जाओगे आपके पैर में कितना धूल लगेगा, इतने जितने जल्दी से वो छूटेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ता है, ये पत्थर लेकर के घिसना पड़ता है। अच्छा, विदेशी भक्त लोग पहले से अब लेकर के आते उनके देश में ऐसे घिसते, मुझे भी देते रहते, पता नहीं कहां है कि नहीं, वो घिसे। ऐसे ब्रजवासी नथरानी के घर में एक पत्थर होकर मेरा जन्म हुआ। हम तो दासी बनने के लिए सोच रहे हैं, और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, एक पत्थर है। इतना नित्य गोलोक वृंदावन धाम में अथवा कृष्ण की प्रकट लीला में ये सब लीला चलते रहे, नित्य लीला कहा जाता है। समझ, एक नित्य लीला होता है और एक नैमित्तिक लीला होती है। ये सब लीला को कहा जाता है नित्य लीला का। प्रकाश आदि गोपियों की मधुर जो भाव जो है प्रकाश, ये समस्त सारी लीला क्या है, नित्य लीला का है। और नैमित्तिक लीला जो है असुरवध आदि है, इस लीला को कहा जाता है नैमित्तिक लीला। क्या तो चित्त जगत में वहां पर कोई असुर नहीं है, पुतना कौन बनेगा, क्योंकि पुतना मोक्षण जो लीला होता है, पुतना आई थी किसके, कृष्ण के मारने के लिए। वहां पर गोविंद को मारने के लिए वो लीला कौन करेगा, वो ड्रामा कोई नहीं करेगा। संग जुगमा लीला संपादन कर रहे, संग जुगमा पुतना हो जाए, वो भी भाव मात्र का है, इसलिए कहते हैं भाव मात्र। पुतना बनना है कि नहीं अच्छी बात देखो, हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए गुरुदेव ये करें वन में ऐसे राधा कुंड, सूर्य कुंड, कुसुम सरोवर में राधा जी गोपियों के, राधा जी कृष्ण के साथ मिलते हैं। वात्सल्य रस से भी उत्पन्न यह गोपियों की माधुर्य, वात्सल्य रस से भी उत्पन्न यह गोपियों का माधुर्य रस है, जो वात्सल्य रस के भी अपने परिभूत कर लेते हैं। सखाओं के साथ क्रीड़ा, गायों के साथ गोचारण, इस समझते गौण कहा जाता है। प्रियतमा गोपियों के साथ विहार करना ही मुख्य कहा जाता है। ये कृष्ण जो गोचारण आदि करते हैं, ये समझते लीला के गौण कहा जाता है, प्राइमरी नहीं है। कृष्ण गोचारण कर लिए किस लिए जाते हैं, गाय चराते किस लिए, वास्तव में सखियों की साथ मिलने के लिए, और कोई कारण नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद वेणुगत में श्लोक भी लिखे, वनंग वनांतरे, एक वन से कृष्ण दूसरी वन में गमन करते चले जाते, किस लिए, गोपियों की खोज करने के लिए। वो गोपियां कहाँ हैं, हम भगवान की खोज कर रहे हैं, भगवान कहाँ मिले, और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियां कहाँ हैं। सखाओं की जो है दोपहर के समय पेड़ के नीचे सब सखाओं जो विश्राम आदि करते हैं, गाय भी पेड़ के छाया में जो है सो जाते है। 1-2 घंटे ना गर्मी, ब्रज में जो गर्मी के समय बहुत कड़ी धूप पड़ती है कि नहीं, जून जुलाई में इतनी कड़ी धूप पड़ती है, तो उस समय दोपहर के समय मानो 1:30-2 बजे जो है इतनी कड़ी धूप हो जाता है, तो गाय सब कहाँ पर रह जाते हैं, पेड़ के नीचे है। सखा लोग भी अपने भोजन करके भी विश्राम भी करते हैं। और उस समय कृष्ण कोई विशेष सखाओं के लिए प्रिय नरमा सखा जी जो कहा जाता है, सुबल मधुमंगल आदि के अधिक रूप में मधुमंगल के लेकर के एक सुबल के लेकर के कृष्ण चलते हैं। सुबल जो है राधा जी के साथ मिलन के लिए बहुत सहायता आदि करते हैं, हेल्प करते हैं।
क्योंकि सुबल की हाव भाव चलन बलन जो है बिल्कुल राधा जी का, और उनके मुखार में तो बिल्कुल राधा जी के है। सुबल दिखने में कैसे है? राधा जी के है। इतने सुंदर सुबल के रूप वर्णन है, इसलिए सुबल मिलन की कथा जो है वर्णन है। एक समय कृष्ण राधा जी के साथ मिलने के लिए बहुत उत्कंठित होने लगा। कृष्ण सुबल के कहने के लिए, सुबल किसी प्रकार से राधा जी के तुम लेकर के आओ। उस समय सुबल भी ठीक प्रयास करता था। सुबल ने क्या की, वो जावट में चले गए। आज राधा जी माँ एक क्या बोले, जटिला कुटिला राधा जी को बाहर, घर से बाहर जाने नहीं देते, कहीं जाना नहीं, घर में बैठे है। और रोज कहाँ कहाँ डोलते रहते हैं, कहाँ डोलते रहते, घर में रहो कहते ना, सांस है ना, बिल्कुल सांस है। तुम भी तो एक दिन सांस बनोगे, तुम्हें बनना नहीं है, बेटा तो है ही नहीं है, तुम अच्छा आज जो बहू है, काल और कुछ दिनों के बाद क्या बनेगी? सास बना। बात ही सही है क्या? तुम्हारा बेटा है, सास बनना पड़ेगा, अरे के बेटा नहीं है, सास नहीं बनेगी। बिल्कुल सांस नहीं, सांस बंद करते हैं। तो उस समय जटिला कुटिला ननद है, एक कुटकुट करते नहीं, कुटिला का जटिला जो जटला पकाते रहते हैं, जटिला कुटिला है राधा जी के घर से बाहर जाने, अरे हर रोज कहाँ कहाँ ढूंढते रहते, कहाँ चली जाती है, जाने की जरूरत नहीं, अंदर में है, बिल्कुल जो है दरवाजा की जो है खड़ी रहती, काम करते रहते। और इधर सुबल घूमते घूमते आगे जटिला कुटिला के बताया, ये तो सुबल जो है कृष्ण की मित्र है, उसके भी हो गया, बोले जा डांट लगा दी, इधर किस लिए आए, हट जाइए, चल जा। तो सुबल करने लगे, अरे मैया देखो कड़ी धूप है ना, हमें थोड़ा प्यास लग रहा है, हम थोड़ा पानी पिला ले, पानी पिला, जमुना के जल पानी पी ले। आज फिर सुबल क्या करते, अपने बछड़ा को जो है ऐसे छोड़ देते, अंदर में घुस जाते हैं, आज उनके बांडर में चले जाते, पर देखो हमारे वो बछड़ा नहीं घुस, अच्छा बछड़ा किसी न किसी प्रकार से सुबल चले जाते हैं, कहते हैं प्यास भी लग रहा है और बछड़ा भी बढ़ गया, अच्छा ठीक है जल्दी पानी पी कर चले जाए। अरे बहू इसको पानी पिला दी, किसको? सुबल को पानी पिला। राधा जी अंदर में, और सुबल जाकर के राधा जी के निकट कृष्ण की सारी कथा को सुने, हे राधा रानी, राधे आज तुम्हारे बिना कृष्ण जीवित नहीं, किंतु कृष्ण कैसे, राधा जी कैसे जाएगी? देखो सुबल कितना अंतरंग सेवक कहा जाता है। सुबल कहने लगे, हे राधे तुम एक काम करो, मेरा जो वस्त्र है तुम पहनो, सुबल वेश, राधा जी सुबल वेश धारण कर, और राधा जी की जो वस्त्र जो है सुबल पहन, बिल्कुल घूंघट लगा करके घर में रहने लगे। जटिला कुटिला सोचने लगी कौन रह रही है, राधा जी, पता ही नहीं, देखने में तो एक ही है, चलना बोलना उनके सब कुछ राधा जी, ये रिश्वत की सब तुलना नहीं। राधा जी सुबल वेश बना ली, सुबल की वेश बना ली, फिर एक बछड़ा को जो है उसे पकड़ करके चल, और राधा जी के बोलना भी कैसे, बिल्कुल सुबल के सर में है, जटिला पानी पी लेना, हाँ जी, बछड़ा मिल गया ना, हाँ
जा यहां से भागे, दोबारा आना मत। कौन बोले? जेठला बोले दोबारा आना मत, जा बच्चा लेके चले। बाल बाल सब कहाँ कहाँ से घूमते घूमते आ जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, ब्रजवासी को गाली होता है ना, ब्रजवासी को गाली सुनने में बहुत आनंद आता है। बोले ब्रजवासी पता चलेगा, लोग का नाम ब्रजवासी, उनको बोलते हैं ब्रजवासी की गाली सुनाओ, है गाली आते है? नहीं है तो ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी जो होगा उसके बोल चाल सब अलग होता है। आज तो आप इंद्रप्रस्थवासी ब्रजवासी रे रा तू ताय आनंद होता है। ब्रजवास भाषा जो होता है इतने मीठा लगता है। तो जटिला मानो जटिला कुटिला सुवल के कहने जाओ यहाँ से चले, मैंने अभी कौन है? उधर राधा जी है। बोले हमारे बच्चा मिल गया, मिलेगा बस अपने वक्त पर जो बछड़े को जो है पकड़ के चले जाए। और सुवल अंदर में रहे, बैठे रहे, जो कुछ भी काम कर रहे, रसोई बनाए, जो कुछ भी करे सुवल। इसका मतलब सुवल सब प्रकार के काम जानते हैं, रसोई बनाने भी जानते, सब कुछ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सुवल वेशधारी राधा रानी है। आज कृष्ण देखा तो राधा रानी तो आई, कौन आ रहे? सुवल आ रहे है। और सुवल के सर से कृष्ण राधा रानी भी कहने लगी, हे कृष्ण है, देखो हमने तो बहुत प्रयास किया राधा रानी के बाहर आने में, किंतु आज वो जटिला कुटिला ऐसे उसके बाहर आने ही नहीं दी। तो कृष्ण कहने लगे, ये सुवल यदि कृष्ण के साथ नहीं, ये राधा जी भी नहीं मिले तो मैं प्राण दे दूं, क्या कहिए? तब उसमें सुवल वेशधारी राधा रानी कहने लगी, ये कृष्ण एक काम करो, सखी स्थल में जाता हूं और मैं चंद्रावली के लिए खाता हूं। तब उस समय कृष्ण कहने लगे, क्या दूध की जो स्वाद जो है मट्ठा में थोड़ी होता है। मट्ठा है ना, छाछ जो है, छाछ कैसे लगता है? थोड़ा हल्का सा खट्टा लगता है। बोले दूध पीने वाले व्यक्ति को यदि छाछ दिया जाए उसे तृप्ति नहीं होता है। चंद्रावली की क्या राधा जी कोई सुवल वेशधारी राधा जी का रही है, तब क्या किया बताओ? तब कृष्ण कहने लगे तो मैं इस यमुना में बात, इस कुंड में मैं अपने को आत्महत्या कर लूँ। इसे सुनते ही राधा जी रो पड़ी। राधा जी कहने लगे, मैंने सुवल भेजदारी राधा जी करने, एक कृष्ण मैं ही सारी कथा, तुम कैसे सुवल भेज कैसे, सारी कथा को सुनाया। बच्चे के छोड़ पता है, ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है। अच्छा, फिर वहां सखियों के साथ बहुत सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हुई। अभी 4 बज गया, 4:30 हो गया, फिर वापस जाना। अभी राधा जी कैसे वापिस कैसे आए? कपड़ा कहाँ रह गया? तो सुवल के पास, जो सुवल जवट में राधा जी के कपड़ा पहन करके वहां बैठे। अभी तो कौन से कपड़ा लेकर गए? सो क्या अभी लौट करके कैसे जाएंगे? और सुवल भी बाहर कैसे आएंगे? ये भी है, समझता है कि नहीं? देखो लीला की समझ सब क्या कौन करता है? जोग में सेहत करते। इतने समय ललिता विशाखा आदि जावट में आई, करने लगी, जटिला कुटिया करने लगी। देखो हम लोग सभी देखो जटिले कुटिले हम जमुना में जा रहे हैं पानी भरने के लिए, तुम्हारे बहू भी हमारे साथ में जाए। अरे ठीक है। उस समय सुवल घड़ा लेकर चल पड़े और जटिला कुटिला कहने लगा, जल्दी जल्दी पानी भर के लेकर आ जाना, इधर उधर घूमना मत। वो ब्रज के जो छोकरा जो है कहीं उनके पर नजर डालना मत है, आज उस तरफ बिल्कुल मत देखना है, ये तुम्हारे सब कुछ
हाँ, बहू के आशीर्वाद देते सुबल के जगह पर सुबल बेजदारी राधा रानी, नहीं राधा बेजदारी सुबल के आशीर्वाद। जल्दी चले, पानी भर करके ले आओ, हैं? और इधर आगे फिर दोनों मिले और देखो सुबल क्या करते हैं, राधा रानी को कपड़ा दे देते हैं और राधा रानी से वो वस्त्र लेकर के फिर राधा जी फिर वापिस आए। इसी के कहा जाता है सुबल मिलन। हम इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण राधा कृष्ण की ऐसे गुणाति गुण जो है माधुर्य लीला में अधिक रूप में कौन सेवा करते हैं? सुबल की कथा। इसलिए कहते हैं सखी बिना यही लीला अन्य नहीं गति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा शब्द से ही पाए, सही शब्द पाई तार नहीं हो पाए। जब तक सखी भाव प्राप्त नहीं करें ये सब लीला में प्रवेश करना, ये कुंज लीला आदि प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं श्री राधा कृष्ण की कुंज लीला अत्यंत गुण है, जो दास्य सख और वात्सल्य भावों की भी अगोचर है। केवल ब्रजांगनों का ही इस निगूढ़ लीला में अधिकार है, उनसे ही इस लीला का विस्तार होता है और वही उसका आस्वादन करती है। इसमें उनको छोड़कर किसी भी दूसरे का प्रवेश नहीं है। जो सौभाग्यवश गोपियों के भावों का अनुगमन करते हैं, केवल वे साधक ही इस परम उच्च साधु के भी पा सकते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में मधुर मधुर लीला आदि करते रहते हैं। दस सबको वत्सला आदि माधुर्य लीला आदि करके सभियों के आनंद समुद्र में डुबा। चौथा श्लोक में कहते हैं वरं देव मोक्षम न मोक्षं वदें वा न चन्नं प्रेणे अहं वरे साधवी इदं ते बभूर्नाथ गोपाल बाल सदा मे मनसा विरस्तं किमन्ये। वरं देव मोक्ष न मोक्षं वदें वा न चन्नं प्रेणे अहं वरिसादपि इदं ते बपुरनाथ गोपाल बाल सदा में मनुष्य विरस्तं। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में संपूर्ण समर्थ है, तो भी आप आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष का अथवा मोक्ष की चरम सीमा रूप वैकुंठ आदि लोग भी नहीं चाहता, और न में श्रवण और कीर्तन में उसके प्राप्ति होता है। अर्थात दो प्रकार की भक्ति है, एक है वैदिक भक्ति और एक रगानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के अनुष्ठान के द्वारा ऐसे ब्रज भाव प्राप्ति नहीं होती। ब्रज भाव प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? रगानुगा भक्ति को अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नवविधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कोई दूसरा वरदान भी आपसे मांगता हूं। हे नाथ, आपके यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराज रहे। मुझे तो और दूसरी वर की कोई प्रयोजन नहीं है। इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनुष्य विराजता किमन्ये। ऐसे आपके सुंदर जो मुखार बिंद जो है बाल गोपाल रूप, वह मुखार बिंद मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान है और कुछ नहीं। यदि वर देना है, वैकुंठ की मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए है? क्या चाहिए? ऐसे ब्रज की जो प्रेमा भक्ति, भगवान बहुत चतुर है। पहले एक एक करके देखो, चलो वैकुंठ की भक्ति ले लो, नहीं है, फिर अयोध्या की भक्ति ले लो, तो क्या कहोगे? नहीं चाहिए। फिर कहेंगे
द्वारिकापुरी के भक्त के महिषी के पद प्राप्त कर दो, कहते वो भी नहीं चाहिए। फिर ब्रज में कहते ब्रज रक्त पत्र के भाव ले लो, कहते नहीं चाहिए। फिर सुबल सुदाम की भाव ले लो, सख्य भाव, वो भी मुझे नहीं चाहिए। फिर नंद जसोदा की वात्सल्य भाव ले लो, वो भी नहीं चाहिए। अंत में कौन सा माधुर्य प्रेम है, वो भी प्रेम होना चाहिए। क्योंकि भगवान पहले परीक्षा कर लेते हैं, तब तो दिया जाता है ना। सर्वश्रेष्ठ प्रेम तब देंगे जब तुम्हारे हृदय में ऐसे लालसा उत्पन्न हो। पेट भरा रहे तो भोजन कहाँ कर पाते, अर्थात संसार की वासना हृदय में पड़े रहे तो ये सब भाव हम ग्रहण कर नहीं पाएंगे। ब्रज की प्रेम, ब्रज की सर्वोत्तम भाव का प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार कथा आदि श्रवण, उसी प्रकार भक्तों की संग आदि है, और धीरे 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 ये समस्त भाव माधुर्य हृदय में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए करे नमोक्षम अवधि, मोक्ष की जो अवधि वैकुंठ तक जो है, वैकुंठ वहां पर दो प्रकार की कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। एक है प्रेम सुख उत्तरा और एक सुख ऐश्वर्य। प्रेम सुख उत्तरा कभी कभी भक्त लोग भी ले लेते हैं वैकुंठ के लिए, हनुमान जैसे। किंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी वैकुंठ अयोध्या द्वारका, वो भी मुझे नहीं चाहिए। कौन सा प्रेम चाहिए? ब्रज प्रेम सर्वोत्तम भाव। पता है जब सब एक कथा नहीं श्रवण करे ब्रज में क्या भजन कर दो, बताओ। कृष्ण आकर के क्या चाहिए तुम्हें, है भगवान, आप जो से चाहोगे तो उसे तो दिया जाएगा ना, है? क्या चाहते हो? पहले सब बाहर की वस्तु देके वंचना करेंगे, है? कृष्ण यदि छोटे भक्त के भक्ति मुक्ति दिया, प्रेम है, क्या बोलते हैं, प्रेम प्रेम धन नहीं दे राखन दुख। कृष्ण जल्दी जल्दी प्रेम नहीं देंगे, तो छुपा करके रखते, भक्ति मुक्ति दे करके वंचना कर दे, ले जाओ। और जब कहे नहीं ये भी मुझे नहीं चाहिए, उत्कंठा होते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रज की प्रेम के उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। गोपियों की प्रेम इसलिए कहा जाता है, कौन सा प्रेम? उत्कंठामयी। ब्रज में भी तीन प्रकार प्रेम के बारे में बताया गया। एक है उत्कंठामयी प्रेम, और एक विवेक शून्य प्रेम, और दूसरी विषम प्रेम। विवेक शून्य प्रेम जो गाय आदि वृक्ष आदि उसके प्रेम कहा जाता है, विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। क्योंकि कृष्ण हर रोज एक वन में नहीं जाते है। कृष्ण आज आए नहीं, जैसे आने आ रहे हैं उसे ऑन द वे, अरे कृष्ण कहीं चले गए। और विश्रम्भ प्रेम सख प्रेम करते हैं, अति घनिष्ठ होने के नाते सोचते कृष्ण तो अभी आया है, चले। और उत्कंठामयी प्रेम ये गोपियों की कहानी, तो साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन, गोविंद के अंग स्पर्श करना चाहते हैं। कृष्ण के साथ साक्षात रूप में मिलन कहां पर? ये उत्कंठामयी प्रेम। उद्धव तो ब्रज में आया, सांत्वना देने के लिए प्रयास किया, सब बैठे हुए। इसके बाद दरगापुरी से स्वयं बलदेव प्रभु भी आए, राधा आदि गोपी के सांत्वना देने के प्रयास किया, वो भी बैठा है। ये सब वर्णन है। ये उत्कंठामयी प्रेम की तात्पर्य क्या है? साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन चाहते और गोविंद के साक्षात रूप में उनके मिलन ये चाहते आज। इसलिए ब्रज प्रेम के कई भाग में विभाजित करके दिखा। एक है विवेक शून्य प्रेम, दूसरी विश्रम प्रेम, और तीसरी उत्कंठामयी। ऐसे उत्कंठामयी प्रेम हो
तब गोपी भाव प्राप्त होता है, साधारण भजन के द्वारा नहीं हुआ है। 2-4 माला कर लिया ठीक है, कहते ना कितना माला करना है, सुबह 2 माला कर, शाम के 2 माला, 4 माला करने से हो जाए भगवान प्राप्ति हो जाए, ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ 1 गिलास पानी पी कर चले जाओ। है वो कोई फ्लाइट में ना वो भी पानी देना नहीं चाहते है कि नहीं, पैसा देना पड़ेगा है। इसे कहते 2 माला 4 माला करने से भी पानी तक भी नहीं मिलेगा। समझ में आता है कहते ना, अच्छा ठीक है, करना नहीं चाहते उसका हम क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है सुबह 2 माला करने के, गुरु जी कितने माला करूं है, तो सुबह 2 माला करना और शाम को 2 माला और सारा दिन क्या करोगे, जो कर रहे करो है। जो कुछ करना नहीं चाहते उसके थोड़ा धीरे धीरे करो, वो भी तो करता नहीं है। यदि कहते एक साथ में बोलते 16 माला करो, और भी क्या करे, 16 माला करना 16 माला करो तो क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा है। 32 माला करो तो दोपहर का लंच मिलेगा और 64 माला करो तो रात के प्रसाद मिलेगा है। ऐसे थोड़ी भगवत तात्पर्य क्या है, भगवत प्राप्ति के विषय में उत्कंठ कितना सुन, वरं देव मोक्षम न मोक्षम अवधि, मोक्ष की अवधि ये सर्वत्र मुक्ति की बात है क्या चीज, कृष्ण प्रेम ये केवल वैदिक भक्ति के अंतर्गत जो नवोदय भक्ति जो है समझ लो, उस प्रेम की तरफ भगवान वशीभूत नहीं होता है। क्या बोला, वैदिक भक्ति के अंतर्गत जो नवोदय भक्ति पालन करने पर वो ब्रज प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए एक विधान दे है, जैसे राजनीति के 5 प्रकार अंग बताया जाता है। कौन, सविष्ट भावमयी साधन, सविष्ट भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, भाव अविरुद्ध और भाव, इस समस्त पालन करना पड़ेगा। ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए ये समस्त विधि पर है, उस प्रकार मंत्र आदि जप करने पड़ेगा है, चिंतन आदि करने पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ इसमें वर्णन है, इसलिए इस प्रकार भक्तों के साथ संग आदि के द्वारा ही धीरे धीरे उसमें सब भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर रख रहे हैं वरं देव मोक्षम न मोक्षम अधिम बा। सत्यव्रतमुनि कहते हैं हे भगवान आप सभी प्रकार के वरदान देने में समर्थ है, क्योंकि आप ईश्वरों की भी मूल ईश्वर है, सबके अंशी है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु प्रथम वांछित वस्तु है मोक्ष, किंतु मुझे यह वर नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में वित्रासुर उपाख्यान भी देखा जाता है, न नाकपेष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजस्य त्वां विरहर्ज कांखे। हे प्रभु सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एकछत्र राजा, योगियों की सिद्धियां, यहां तक भी मोक्ष भी नहीं चाहता। मोक्ष भी 2 प्रकार के हैं, एक सुखश्चर्य उत्तरा तथा प्रेम सेवा उत्तरा। प्रथम प्रकाश मोक्ष आदि सर्व सुख ऐश्वर्य उत्तरा भक्ति विरोधी तथा अपराध जनक है। अत्यंत दुख निवृत्ति एवं ही मुक्ति, अर्थात संसार में जन्म मरण आदि दुख से
आत्यंतिक रूप में छुटकारा पाकर निर्विशेष ब्रह्म में मिलकर एक हो जाना, यही साजुज मुक्ति कहते हैं। श्री सनक सनकादि चतुष्सन अपने प्रथम अवस्था में सभी मुक्ति के अभिलाष, ये सब इसी मुक्ति के अभिलाषी थे। इसके अतिरिक्त तो और को भी 4 प्रकार की मुक्तियां भी है, सालोक्य, सामीप्य, साजुज्य और साष्टी। भगवान के समान ऐश्वर्य, इन सब मुक्तियों का लक्ष्य करके दुखों के आत्यंतिक रूप से छुटकारा पाना ही कहा जाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्त रेवई मुक्ति है। इसमें उत्पन्न अवस्था यह है कि प्रेम सेवा मोक्ष की श्री नारायण चरण की तुलसी के मकरंद को सुनकर निर्विशेष मुक्ति को भी छोड़कर चतुष्सन ज्ञानी भक्त होकर प्रेम सेवा उत्तरा मोक्ष के अभिलाषी हुए। चतुष्सन ये लोग क्या चाहते हैं? ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी भगवान के निकट प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पुत्र जो है ये रक्षा करो। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मुक्ति के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान सुन गए। इसे उस समय भगवान ने क्या किया? अपने चरण कमल में अर्पित जो मकरंद तुलसी जी, उसके घ्राण को जो सुंदर सुगंध जो चतुष्सन के नासिका में प्रवेश करा, वायु देता। और भगवान के चरण कमल की सुगंध जो है इतने मधुर था, वो ब्रह्म ज्ञान के छोड़ करके वैकुंठ की तरफ चलने लगे। इसलिए समस्त वर्णन आदि कहते हैं मुक्ति के सालों को शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य आदि ये भी मुझे नहीं चाहिए। प्रेम सेवा उत्तरा मोक्ष की नारायण की चरण में तुलसी के मकरंद को सुनकर निर्विशेष मुक्ति को छोड़कर चतुष्सन ज्ञानी भक्त होकर प्रेम सेवा मोक्ष अभिलाषी। भगवान के भक्त इन दो प्रकार की मुक्ति को भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए कहते हैं दीयमानम अभी न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जन, दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम जन। भक्त लोग जो ये साजुज्य मुक्ति के बाद छोड़ दिए, वननेस विद ब्रह्म, ये 4 प्रकार जो अलग जो मुक्ति देने पर भी भगवान कहते हैं मेरे भक्त नहीं लेना नहीं चाहते। कहाँ चाहते हैं? ब्रज प्रेम प्राप्ति हो जाए। आज ब्रज में जो 4 प्रकार के प्रेम कहा गया, कौन कौन? दास सबका वात्सल्य, रक्त पत्र के भाव में प्राप्ति हो है। उसके आगे जाकर के सुबल सदाम के भाव को प्राप्ति हो सबका भाव। उसके आगे के नंद यशोदा की वात्सल्य भाव वही प्राप्ति हो। ये धीरे धीरे आगे कहाँ पर चले जाए? गोपी भाव, गोपी प्रेम, माधुर्य प्रेम। इस प्रकार साधक धीरे धीरे अपने भाव माधुर्य की प्राप्त करते रहते हैं। ये भजन करते करते धीरे धीरे वो समस्त भाव प्रकट होते हैं। मंचा पावन भो वैष्णव, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। है? ये अच्छी है। हाँ, सर्व सौभाग्य, समस्त भावों के सौभाग्य के देने वाले निधि माने जिसमें सारी खान, निधि शब्द की खान, जिन पर सब कुछ विराजमान रहता है, ऐसे सौभाग्य की खान स्वरूप है। खान समझ तो जैसे सोने के खान का माइन ना, क्या बोलते उसी प्रकार भगवान तो उसी प्रकार है ना। वो तो आपने वो बताया था पुष्प चयन के, आपने बताया था कि जैसे जो साधक होता है वो अपने स्वरूप में कैसे पुष्प चयन करता है, वो नहीं समझ आया। साधक अपने स्वरूप में कैसे पुष्प चयन करता है? अरे भजन करते करते अपने अपने महाबुद्धित होगा ना।
जो भाव है वो उदित होगा, फिर लोग जगेगा। युवा अवस्था आने पर जैसे लोग झक करते रहते हैं, नहीं जा ये है क्या जी? बिस्किट है, गरम पानी